आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत के प्रश्न उत्तर सोल्व करेंगे। ठीक है, हम प्रतिशत के सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन भी होंगे और हार्ड क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, हम वैसे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं, या फिर जो फॉर्मूला से सोल्व होते हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूलाज भी बता दिए हैं। ठीक है, और कुछ डायरेक्ट तरीके हैं प्रतिशत के क्वेश्चन को सोल्व करने के, वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम प्रतिशत के क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिनको सबसे पहले सोल्व करते हैं अपन। देखो, आपको इतना तो पता होना चाहिए, जो मैंने बता भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखना कि मैंने आपको बताया था, यदि कोई संख्या भिन्न में है और उस भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आपको 100 का भाग देना है। इतना आपको पता होना चाहिए क्लियरली। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 42 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें 18 लड़कियां हैं। एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 42 हैं, जिसमें 18 तो लड़कियां हैं। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है। अब ये हमें पूछ रहा है लड़कों का प्रतिशत। लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए हमें लड़कों की संख्या पता होनी चाहिए। टोटल स्टूडेंट है हमारे पास। ठीक है, अगर लड़कियों का प्रतिशत पूछता तो हम 42 में से 18 लड़कियां हैं जिनका एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमें लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए लड़कों की संख्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए टोटल स्टूडेंट तो हैं आपके पास में कितने? 42, जिसमें गर्ल्स कितनी है? 18। अब बॉयज कितने बचे? 42 छात्रों में से 18 लड़कियां हैं तो लड़के कितने रह गए? 42 माइनस 18 इजक्वल टू 24। तो लड़कों की संख्या रह गई 24। ठीक है, अब हमें लड़कों की संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए भैया, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें बॉयज की संख्या जितनी भी हो वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो निकल आएगी बॉयज का प्रतिशत। ठीक है, तो अब देखिए आप, टोटल स्टूडेंट है 42, जिसमें 42 छात्रों में से लड़कों की संख्या है 24। ठीक है, लड़कों की संख्या है 24। तो अब इनका प्रतिशत निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? इसको सोल्व करेंगे हम, ये कैंसिल हो गया, 21, 3 चौके 12 और 3 7 21, 400/7, यह आ गया 7 पंजो 35, 7 लगभग आएगा आपका 57%। ये लगभग आ जाएगा आपका आंसर इतना 57%। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सोल्व होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब अगर हमें लड़कियों की संख्या का प्रतिशत पूछता तो 42 छात्रों में से लड़के 18 हैं जिनका हम प्रतिशत निकाल लेते 100 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर हुआ? और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रतिशत है कि जैसे मान लो कुल संख्या जितनी भी हो, ठीक है, टोटल जो संख्या है उसमें जितनी राशियाँ दे रखी हैं, तो राशियों का प्रतिशत निकालना हो तो हमें क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तो आपको आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक टीम है वो 45 खेल जीतती है। एक टीम है वो कितने खेल जीतती है? 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले?
अब पूछ क्या लिया हमसे कि भाई कोई टीम है उसने 45 खेल जीत लिए। कोई टीम थी जिसने 45 खेल जीत लिए, ठीक है। अब जितने भी खेल खेले उसने, वो 45 खेल खेले गए खेलों का कितना प्रतिशत था? 60% था। कितना प्रतिशत था? 60% था। तो अब पूछ लिया कि टीम ने खेल कितने खेले। तो अब देखिए भैया, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। एक टीम ने 45 खेल जीते, तो विन, जो गेम उसने जीते तो विन गेम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जीते हुए गेम कितने हैं? 45, ठीक है। और टोटल गेम कितने हैं? नहीं पता। यही तो हमें पूछ रहा है कि टीम ने कितने खेल खेले, टोटल कितने गेम है, नहीं पता। नहीं पता तो मैं क्या कर दूंगा भैया, टोटल गेम मैंने मान लिए कितने, अक्स मान लिए। क्लियर है? अब देखो, ये जो 45 हैं वो अक्स का कितना प्रतिशत है? 60% है, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिख देते हैं कि अक्स का 60%, अक्स का 60% कितना होगा? 45 होगा। यानी अक्स कौन है? टोटल खेल हैं, ठीक है। टोटल खेल में से 60% जीते, यानी कितने जीते? 45 खेल जीते। अब ये हमसे पूछ रहा है कि टोटल खेल ही उसने कितने खेले वो बताइए। तो का किसको डिनोट करता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, मल्टीप्लाई को डिनोट करता है। तो अक्स मल्टीप्लाई 60/100 इज इक्वल टू 45। मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। सोल्व करेंगे तो ये देखो, ये 3, ये 5, ये 15 और ये टोटल अक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 75 गेम। तो टोटल गेम कितने खेले गए? 75 खेले गए। तो 75 के 60% उसने जीत लिए, यानी 75 का 60% कितना आता है? 45 आता है। यानी 75 खेलों में से उस टीम ने जीते 45 खेल। क्लियर हुआ आप सभी को? अभी ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये तो हम स्कूल टाइम से ही सोल्व करते आ रहे हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है वो तो हम स्कूल टाइम से सोल्व करते आ रहे हैं। देखिए कैसे। अभी देखिए, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत बताइए। टोटल विषय कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो टोटल सब्जेक्ट हैं उस बच्चे के 6, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट के, वो कितने हैं? 100 हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? एक के 100 हैं, तो 6 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए? 600 होने चाहिए, ठीक है। अब उसने प्राप्त कितने किए? टोटल 47 प्राप्त किए, सॉरी 470 प्राप्त किए। तो अब हमें निकालना है प्रतिशत उसके अंकों का, ठीक है। तो कुल नंबर कितने हैं? 600 हैं, जिस में से उसको मिले कितने? 470, ठीक है। इतने तो मिल गए। अब प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना होगा? 100 से गुणा करना होगा। ये कैंसिल हो गया और इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सत्तू 42, लगभग आपका आ जाएगा 78.3%। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? अभी एक दो क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। अभी बहुत से वीडियो बनेंगे क्वेश्चन आंसर के प्रतिशत वाले। चलिए आगे अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन और लिख दिए हैं, वो भी बड़े मज़ेदार क्वेश्चन हैं। देखें, एक विद्यालय में 72% लड़के हैं, इनमें 980 तो लड़के हैं। हमें लड़कियों की संख्या पूछी गई है। अब ये क्या कर रहा है? लड़कियों का प्रतिशत दे दिया कि इतने प्रतिशत लड़कियां हैं, लड़के भी दे दिए 980 हैं। हमें लड़कियों की संख्या बताओ। अब लड़कियों की संख्या हम कब बता सकते हैं? जब हमारे पास में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हो। टोटल स्टूडेंट्स की
संख्या हो तो हम फिर निकाल सकते हैं लड़कियों की संख्या। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे होगा ये। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हमें वैसे वैसे बस सोल्व करते जाना है क्वेश्चन को, और कुछ नहीं करना। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 72% लड़कियां हैं। ठीक है, गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 72%। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं, यहाँ पर 980 लड़के हैं। प्रतिशत नहीं दिया गया बॉयज़ का सिर्फ नंबर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, बॉयज़ का प्रतिशत निकाल देंगे कि कितने प्रतिशत लड़के हैं। हम क्या करेंगे कि उस विद्यालय में 100% लड़के हैं, कितने प्रतिशत छात्र हैं उसमें, 100% छात्र हैं, जिनमें से लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, 72% लड़कियां हैं। तो लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, -72 इक्वल टू 28%, उसमें कितने आ गए, लड़कियां आ गई। क्लियर है। अब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कि कुल कितने छात्र हैं, तो हम मान लेते हैं कि विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, अक्ष हैं। ठीक है, अब कुल छात्र अक्ष हैं विद्यालय में, तो अक्ष में से टोटल स्टूडेंट्स में से 980 क्या है, इसमें लड़के हैं। वही बात है, देखो यहाँ से कि रमेश ने 100 में से 60 नंबर प्राप्त किए। रमेश ने 100 में से 60 नंबर प्राप्त किए, तो कुल कितने प्रतिशत नंबर आए, 60% आए। ऐसे तो हम प्रतिशत निकालते हैं। बस वही बात है, हमारे पास इसमें टोटल नंबर नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स अक्ष मान लेते हैं। तो अक्ष में से 980 लड़के हैं। ठीक है, 980 लड़के हैं, तो प्रतिशत कितने हुआ, तो इसका प्रतिशत कितना आएगा, प्रतिशत आएगा इसका 28। 980 क्या हैं, लड़के हैं, और यानी प्रतिशत में देखे जाए तो कितने हैं, 28% लड़के हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो 28% को हम ऐसे लिख देंगे बटे 100। इसको इधर लेके आऊँगा तो मैं 980 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 100 आएगा अपॉन में 28 इक्वल टू अक्ष। क्लियर है, यानी अक्ष में से 980 लड़के हैं, यानी प्रतिशत में कितने आ गए, 28%, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था। अब इस अक्ष की वैल्यू निकालेंगे, यानी टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास कितना, 3500 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए। तो भैया टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है, 3500 है। उस 3500 में अब हमें लड़कियों की संख्या बताओ। ठीक है, तो भैया 3500 स्टूडेंट्स टोटल हैं, जिनमें 980 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3500 में से हम लड़कों की संख्या को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2520 यहाँ पर लड़कियों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है। अभी देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम जान लेते हैं, लगभग ऐसा ही होगा जो अभी किया हमने। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हो गए, यानी पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 65% है। जो हमें क्वेश्चन कहता है वही हमें लिख देना है, ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो पास हुए स्टूडेंट 65% और फेल हुए स्टूडेंट्स कितने हैं, 420। तो भैया देखो पास होने वाले स्टूडेंट का इसने प्रतिशत दे दिया और फेल होने वाले स्टूडेंट्स की इसने नंबर दे दी, काउंटिंग दे दी कि 420 है, यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया। अब कुल छात्र पूछ रहा है कितने, तो टोटल स्टूडेंट्स मैं बता दूं भैया कितने हैं, अक्ष हैं। अब जब हमें पता ही नहीं है कितने छात्र हैं तो अक्ष ही मानेंगे। ठीक है, अब अक्ष हैं टोटल, तो अक्ष स्टूडेंट्स में से 420 लड़के फेल हो गए। अक्ष स्टूडेंट्स में से, टोटल स्टूडेंट्स में से 420 लड़के फेल हो गए, यानी कितने प्रतिशत फेल हो गए। अब प्रतिशत आप कहोगे सर कहाँ से निकालें, प्रतिशत कैसे आएगा, तो देखो भैया टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 100% है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100% हैं। अब 100% स्टूडेंट्स में से 65% पास हो गए, यानी 65% भैया पास हो गए, तो बचे हुए कितने हैं, 5 और 3 35% स्टूडेंट्स बच गए। तो 35% स्टूडेंट्स क्या हो गए भैया, फेल हो गए, यानी प्रतिशत में देखा जाए तो 35% आया।
या फिर इसको सोल्व करूँगा तो बट्टे में 100 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको सोल्व किया जाएगा तो देखो 7 का भाग जाता है, 7 छिकू 42, 7 पंजो 35, 12 पंजो 60। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मल्टीप्लाई 12 यानी 1200। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए, 1200 आ गए। आया कि नहीं आया समझ में, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पास होने वाले स्टूडेंट्स का प्रतिशत है इतना, तो फेल होने वाले कितने हुए, 65%। टोटल 100% छात्र थे। फेल होने वाले छात्रों की संख्या है इतनी 420। टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है तो नहीं पता, अक्स मान लिया। अब टोटल में से तो हम प्रतिशत निकालते हैं, तो टोटल अक्स है भैया, अक्स में से 420 फेल हो गए, यानी कितने प्रतिशत फेल हो गए, फेल हो गए 35%। प्रतिशत को चेंज करूंगा मैं, इसको लिख दूंगा 35/100, यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, यानी प्रत्येक 100 पर। क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। अब इसको सोल्व कर क्या करना है, इसमें काट दिया, पीट दिया, इसको जोड़ बाकी भाग वही करना है, गुणा वाला सिस्टम। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। एक्स हमने किसको माना था, टोटल स्टूडेंट्स को माना था, जो कुल छात्र है वही हमें क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो थे क्वेश्चन, कुछ 2-4 क्वेश्चन। हम और भी क्वेश्चन निकालेंगे, सोल्व करेंगे प्रतिशत के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल दीपक जहांगीर व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके।